हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की देखते हैं जीके यानी जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में से हमने इस वीडियो में आज की पार्ट 14 डिस्कस करने वाले हैं। सो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं बिना देर किए। आपके सामने ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन एंड हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके डिटेल भी डिस्कस करेंगे। एंड ध्यान में सुनना क्या रहे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी सल्ट मार्च 1930 वॉज स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच आश्रम, कौन से आश्रम से ये स्टार्टेड करवाया गया था। ध्यान में रखना ये साबरमती, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, साबरमती। एंड कौन सी डेट में आपको पूछे तो ये है 13 मार्च। आपको ऐसे भी सोर्स में मिल सकता है कि ये 12 मार्च से शुरुआत करवाया गया था। 12 मार्च और 13 मार्च ये दोनों ही मिल सकता है, ध्यान में रखना। बट ये सही मतलब इसके अगर ऑप्शन में ऐसे नियरली अबाउट ये क्वेश्चन आंसर नहीं मिलने वाला है, बस ध्यान में रखना। 13 मार्च से शुरुआत करवाया गया था एंड ये ख़त्म हो गया ये, जो कि कौन सी डेट में, 6 अप्रैल में। ध्यान में रखना 6 अप्रैल तक। एंड उन्होंने जो कि कवर करी थी 240 माइल एरिया, 240 माइल एरिया जो कि कवर करी थी एंड ट्रैवल करी थी। एंड सो ध्यान में रखना ये मतलब 12 मार्च से उन्होंने जो कि ये जो साल्ट मार्च उन्होंने इसके शुरुआत करी एंड इसके बाद जो कि जो चलना शुरुआत करी ये 13 मार्च से, ध्यान में रखना। एंड और 1 माइल मतलब है 1.60 ये किलोमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी स्टार्टेड द सल्ट मार्च ऑल्सो नोन एज द दांडी मार्च, जो कि मार्च 12 से 1930 फ्रॉम द साबरमती आश्रम से। एंड द मार्च एंडेड एट द 6 अप्रैल 1930 एट द दांडी कोस्टल विलेज इन गुजरात। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नंबर 2 क्या रहे। हु अमंग द फॉलोइंग लीड द रिवोल्ट ऑफ द 1857 इन द फैजाबाद की जो रिवोल्ट रही ना, रिवोल्ट ये इसमें किसने पार्टिसिपेट करी है। हु अमंग द फॉलोइंग लीड द रिवोल्ट ऑफ द 1857 इन फैजाबाद। मौलवी अहमदुल्ला। ध्यान में रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्होंने जो कि लीड कर रहे थे 1857 की रिवोल्ट फैजाबाद में, ध्यान में रखना। सो आइए देखते हैं क्या रहे। मौलवी अहमदुल्ला जो कि शाह led the revolt 1857 in the Faizabad. He was the freedom fighter and the leader of the Indian Rebellion of 1857. He was also known as the Lighthouse of Rebellion. ध्यान में रखना उन्हें भी लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन की और लाइट हाउस भी कहा जाता था इन द अवध रीजियन में। ही वॉज बॉर्न ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नोबेल फैमिली एंड अवध। ही मेड द Faizabad the center of the revolt and launched a revolt in the all of the Awadh region. ध्यान में रखना he used to local Moscow। बस याद रखना किसने, मौलवी अहमदुल्ला ये जो कि लीड कर रहे थे, ध्यान में रखना। तो कौन सी रिवोल्ट की, 1857 फैजाबाद की। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 3 में क्या आ रहा है। इंडिया विंस फ्रीडम ये बुक किसकी है, इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान में रखना। इंडिया विंस फ्रीडम ये बुक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इन्हीं की बुक है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम जो कि इज द ऑटोबायोग्राफी। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ध्यान में रखना। ये क्या ऑटोबायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ एंड लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय अदर, ये है बायोग्राफी। अबुल कलाम आज़ाद एंड इंडिया विंस फ्रीडम is an enlightening account of the partition from the point of the view and author मौलाना आज़ाद। ध्यान में रखना इट इंक्लूड हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ बताया गया है। व्हेन इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंस एंड हिज थॉट ऑफ द फ्रीडम एंड द इंडिपेंडेंस, ध्यान में रखना।
आइए देखते हैं। नंबर 3, तुंगभद्रा डैम इज इन व्हिच स्टेट? तुंगभद्रा डैम आपको कौन सी स्टेट में मिलने वाला है? ये कर्नाटका में रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्नाटका में। आइए देखते हैं। द तुंगभद्रा जो कि डैम इज इन कर्नाटका इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन दी कोप्पल एंड वेल्ली डिस्ट्रिक्ट में ये रहे, यानी कर्नाटका की, नियर द टाउन्स ऑफ हॉस्पिट एंड द मुनीराबाद। ध्यान में रखना, द डैम इज बिल्ट अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। ट्रिब्यूटरी जो कृष्णा रिवर की रहे यहाँ स्थित है, ध्यान में रखना। इट इज़ द लार्जेस्ट डैम इन कर्नाटक। कर्नाटक की लार्जेस्ट डैम है। इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट स्टोन मेसिनरी डैम एंड ये भी इंडिया की लार्जेस्ट स्टोन मेसिनरी डैम। ध्यान में रखना, मतलब स्टोन पत्थर से ये बनाया गया है। इट इज़ वन ऑफ द ओनली टू नॉन सीमेंट डैम इन इंडिया। ध्यान में रखना, इट इज़ वन ऑफ द ओनली टू नॉन सीमेंट डैम। ध्यान में रखना, इट इज़ मल्टीपर्पज डैम दैट प्रोवाइड्स द इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड द फ्लड कंट्रोल। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं, कारगिल विजय दिवस कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? कारगिल विजय दिवस, ध्यान में रखना, कारगिल विजय दिवस ये है 26 जुलाई। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 26 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है कारगिल विजय दिवस। यानी ये जो कारगिल विजय दिवस है ना, ये जो कारगिल की वार लड़ी गई थी, ये स्टार्ट हो गया था 3 जुलाई 1995 में। ध्यान में रखना। और ये ख़त्म हो गया जो कि 26, मतलब जो इंडिया की विजय हुई। सो बस यही याद रखना, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। एंड ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको बताया। तो आइए देखते हैं कारगिल विजय दिवस, ये तो अभी हमने डिस्कस, देखते हैं क्या रहे डिटेल में। ध्यान में रखना, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जुलाई, rekindle the pride of the valor of soldier, and it took part of the operation विजय। एंड ऑपरेशन ये विजय चलाया गया था। ध्यान में रखना, द डे मार्क्स द विक्ट्री ऑफ द इंडियन सोल्जर कैप्चरिंग द माउंटेन हाईलाइट दैट वेयर ऑक्युपाइड बाय द पाकिस्तान आर्मी ऑन जुलाई 26, 1992 में ये ऑक्युपाई करवाया गया था इंडियन सोल्जर के द्वारा। ध्यान में रखना, 26 जुलाई। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट है ब्रह्मस सरोवर ये टेम्पल। क्वेश्चन क्या है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्मस सरोवर क्या बताया गया है? ब्रह्मस सरोवर, ये जो ब्रह्मस सरोवर टेम्पल, ब्रह्मा टेम्पल पूछे तो ये तो अलग ही आंसर होगा। ये आपको गोवा में एक देखने को मिलेगा और राजस्थान में, बट ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है? ब्रह्मस सरोवर टेम्पल सही आंसर होगा। ब्रह्मस सरोवर टेम्पल ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, हरियाणा में ये देखने को मिलेगा आपको। ध्यान में रखना, ब्रह्मस सरोवर टेम्पल। एंड हरियाणा की सीएम तो नैब सैनी रहे। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। ये देख सकते हो ब्रह्मस सरोवर टेम्पल, ध्यान में रखना, काफ़ी खूबसूरती जगह है। क्या रहे डिटेल में क्या रहे? द ब्रह्मस सरोवर टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द स्टेट ऑफ द हरियाणा इंडिया। इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में रहे। ध्यान में रखना, मेरठ एंड इन दी होली सिटी ऑफ एंड इंद्रप्रस्थ पूछे तो न्यू दिल्ली जो रहे वो है इंद्रप्रस्थ। एंड थानेश्वर, ध्यान में रखना, द टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द सर्वेश्वर महादेव टेम्पल नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध रहे। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये शिवा के लिए डेडिकेटेड है। एंड टेम्पल जो कि बिल्ट फ्रॉम द बफ सैंडस्टोन एंड द मार्बल से बनाया गया। इट इज़ द थ्री एंट्रांस डोर एंड विद द बस। ये ध्यान में, द बेस्ट व्यू ऑफ द टेम्पल क्या रहा है? ये कृष्णा घाट ड्यूरिंग द सनसेट। ध्यान में रखना, ये टेम्पल मतलब नाम क्या है? ब्रह्मस सरोवर। ध्यान में रखना क्या दी गई है क्वेश्चन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, ब्रह्मस सरोवर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। एंड राजस्थान में ध्यान में रखना, और एक भी बता दूं जो मैंने आपको बताया, राजस्थान में ब्रह्मा टेम्पल जो रहे पुष्कर में रहे, लोकेटेड टू द पुष्कर। दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड ब्रह्मा टेम्पल इन इंडिया। इट इज़ द फेमस पिलग्रिमेज साइट ऑफ हिंदू। ध्यान में रखना,
मतलब जो ब्रह्मा रहे ना इनकी बहुत ही कम टेम्पल रहे। तो आइए देखते हैं नंबर 7 की क्या रहे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिया एंड अफगानिस्तान बॉर्डर की नेम जो है वो कौन सी है? ये जो ऑप्शन में देखते हैं, ध्यान में रखना, इंडिया एंड अफगानिस्तान की बॉर्डर की नेम आपको पूछे तो ड्यूरेंट लाइन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही आंसर है। एंड ये बता सकते हो इसका जो किलोमीटर है ये 106 किलोमीटर की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो पूर्वांचल लाइन देख रहे हो ये मतलब बांग्लादेश के साथ रहे, हालांकि इसका नाम भी वही जो राडक्लिफ रहे, यानी ये जो देख रहे हो। एंड ये राडक्लिफ जो कि ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ध्यान में रखना। एंड इसका लेंथ आपको क्या जानना चाहते हो कि इसका लेंथ कितनी की रहे? 3323 ये किलोमीटर है, लेंथ है, ध्यान में रखना। और सबसे ज़्यादा जो आपको पूछे तो जो बांग्लादेश के साथ रहे जो 1496.7 किलोमीटर के आसपास ये बांग्लादेश के साथ रहे, ध्यान में रखिएगा। यानी ऐसे याद रखना ये 16 स्क्वायर है, ध्यान में रखना। एंड सो और 23 किलोमीटर, और आपको पूछे तो ये है 2060 माइल, ध्यान में रखना। माइल मतलब है अभी हमने डिस्कस की ना, जो कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.61 किलोमीटर, 1.60 ऐसे 61 होगा, ध्यान में रखना, मतलब एवरेजली। एंड ये जो मैकमोहन लाइन देख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। मैकमोहन लाइन ये चाइना की बॉर्डर है, इसका लेंथ पे आपको बता दूँ ये है 3380 किलोमीटर, ध्यान में रखना। सो सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली, और भी कई सारे बातें रहे। ये राडक्लिफ जो एक राडक्लिफ रहे इनके नाम से ही दी गई है, ध्यान में रखना। एंड सो ये जो कि इसका स्थापना है ना ये 17 अगस्त में करवाया गया है, 17 अगस्त 1947, ध्यान में रखना। इंडिपेंडेंस के ठीक 2 दिन बाद ये लाइन जो कि खींची गई थी। एंड तो आई और भी नेपाल के साथ पूछे तो ये भी नेपाल के साथ ये भी रहे, मतलब राडक्लिफ ये 1236 इंडिया जो कि शेयर करे 1236 बॉर्डर, 12×3 ऐसे याद रखना, 12×3, 12×3 = 36। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द ड्यूरेंट लाइन वॉज established in 1893 by the Sergeant Mortimer and Durand। ये इसकी स्थापना है 1893, बट हमने जो राडक्लिफ की डिस्कस की वो तो है 17 अगस्त में 47 में, ध्यान में रखना, जो कि मॉर्टिमर ड्यूरेंट इनके नाम से ये लाइन खींची गई है। ब्रिटिश डिप्लोमेट एंड टू डेमोक्रेट द बाउंड्री बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड द Emirate of Afghanistan, named after the Sri Mortimer Durand, and the countries involved Afghanistan and Pakistan, which was part of the, ध्यान में रखना, part of the at the time of the democracy, इसके बाद थे। and continuous issue, the Durand line remains the point of the disputed between the Afghanistan and Pakistan, ये disputed area रहे, and particularly due to the division of the पश्तून एथनिक ग्रुप एंड द जो एथनिक ग्रुप रहे यानी जो धर्म संबंधी रहे, एंड अक्रॉस द बॉर्डर के साइड में जो रहे, इसके लिए ये काफ़ी जो कि डिस्प्यूटेड चलती है। तो आइए देखते हैं नंबर 8। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन व्हिच ईयर? प्रोजेक्ट टाइगर ये हमने हर बार डिस्कस करते हैं 1973, मतलब ये ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन मिलने वाला है, ये है अप्रैल 1973, ध्यान में रखना। ये जो कि ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। एंड अभी के टाइम में ज़्यादा आपको टाइगर जो कि मध्य प्रदेश, हमने टाइगर के बारे में काफ़ी सारे बात हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। सो आपको तो पता ही होगा टाइगर के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर रहे, इसके बाद कर्नाटक रहे, ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रहे, इसके बाद कर्नाटक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे हैं। टोटल टाइगर पूछो तो ये है 3100 के आसपास में रहे। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन द इंडिया ऑन अप्रैल 1, 1973. It was launched in the response of the decline of the tiger population in the country. The project was launched during the tenure of Prime Minister इंदिरा गांधी के समय में ये लाया गया था।
ध्यान में रखना। एंड टू प्रोटेक्ट द बंगाल टाइगर, यानी जो रॉयल बंगाल टाइगर है इससे प्रोटेक्ट करना इसका मेन उद्देश्य है। इट्स हैबिटेट द एस्टेब्लिश ऑफ द टाइगर रिजर्व इन दी सुसाटेन यानी सस्टेन टाइगर एंड पॉपुलेशन द preserve area biological importance and the ensure the visible population of the Bengal tiger। आइए देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 9, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक पूछे तो देखिए ये है एशिया की हाईएस्ट पीक है, ये एशिया की, बट हाईएस्ट पीक ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है अफ्रीका की, ये है माउंट किलिमंजारो। यस, माउंट किलिमंजारो, यस, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, माउंट किलिमंजारो। ध्यान में रखना ये एशिया की हाईएस्ट पीक है। इसका भी हाइट आपको बता दूँ, ये 5895 एंड ये आपको तंजानिया में मिलने वाला है। तंजानिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो ध्यान में रखना। और भी जो कि माउंटेन के बारे में बात करें तो जो 7 जो कॉन्टिनेंट है इसके अलग ही अलग जो कि मतलब सभी के अलग अलग जो कि आपको बता दूँ। एशिया की तो माउंट एवरेस्ट डिस्कस की, माउंट एवरेस्ट की हाइट बता सकते हो, ये है 8 एंड 4948 ऐसे आसपास में इसको आपको मिलने वाला है, ध्यान में रखना। एंड और भी कई सारे बातें रहे आपको बता दूँ क्लियरली, ध्यान में रखना। क्या रहे आपको अफ्रीका की तो माउंट किलिमंजारो, इसका हमने तांजानिया में डिस्कस की, बट नॉर्थ अमेरिका की पूछे तो ये माउंट मिकनेल, ध्यान में रखना, जो कि माउंट मिकनेल नाम से जाना जाता है। माउंट मिकनेल, ठीक है, ये जाना जाता है। एंड ये जो कि माउंट मिकनेल और डेनाल, ये जो कि नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हो। एंड ये जो कि अल्कास में रहे, मतलब अलास्का, जो कि ये कि यूएस में रहे अलास्का। एंड इसका हाइट आपको बता दूँ 6190 मीटर, ये नॉर्थ अमेरिका की, ध्यान में रखना। और इसी तरह आपको साउथ अमेरिका की पूछे तो साउथ अमेरिका की एक रहे जो कि माउंट अकोनकागुआ, ध्यान में रखना, अकोनकागुआ। एंड ये अर्जेंटीना में रहे जो एंड ध्यान में रखना। एंड अंटार्कटिका की पूछे तो माउंट विन्सन, ध्यान में रखना, माउंट विन्सन। एंड इसके हाइट पूछे तो 4892 किलोमीटर, सॉरी 42 मीटर। एंड ये जो कि कनाडा में रहे, ध्यान में रखना, कनाडा में रहे, जो कि नोवा स्कॉटिश में। एंड और एक रसिया में रहे जो कि यूरोप की, रसिया में कौन सी रहे, ध्यान में रखिएगा, जो रसिया में रहे यानी रसिया में यूरोप की, ये है माउंट एल्ब्रस। इसके हाइट आपको पूछे तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 5640 के आसपास, या फिर ध्यान में रखना 40 मीटर, ध्यान में रखना। एंड ऑस्ट्रेलिया की पूछे तो ऑस्ट्रेलिया की जो है वो है, ऑस्ट्रेलिया की पूछे तो ये है जो कि कोस्किसियस जोको, ये इसका हाइट पूछे तो 2228, ये सबसे कम है। सो हमने ये सारे का सारे डिस्कस कर ली। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। एंड और देखते हैं और क्या क्या नेक्स्ट में रहे। माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक जो कि अफ्रीकन 5895 मीटर, एंड जो कि 19,341 feet and above the sea level. It is also the tallest freestanding mountain in the world, ध्यान में रखना। Located in the Tanzania near the Kenya border में ये रहे, about the 100 mile of 160 east of the East African Rift system, about the 140 miles 224.5 किलोमीटर साउथ नैरोबी केन्या। आइए देखते हैं नेक्स्ट, आज की लास्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया पूछे तो मतलब ये एशिया नहीं इंडिया है पूछा गया है, ध्यान में रखना। ये
इंडिया की पूछे तो ये है कंचनजंगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि कंचनजंगा। ध्यान में रखना, ये के ए एन होगा, कंचनजंगा हाइस्ट पीक है, ध्यान में रखना। एंड इसका हाइट भी आपको बता दूँ, ये है 8598 मीटर की है, 8 मीटर की है, ध्यान में रखना। एंड माउंट एवरेस्ट की जो हमने डिस्कस की, क्या माउंट एवरेस्ट की, ये 8848 इसके आसपास में आपको मिलेगा, ये जो कि मीटर है, ध्यान में रखना। ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये आपको माउंट एवरेस्ट ये आपको नेपाल में मिलेगा, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर माउंट एवरेस्ट नहीं है, ध्यान में रखना। और आप सोच रहे होगी जो K2 रहे और जिसे गॉड विन ऑस्टिन कहा जाता है, वो क्यों नहीं हुआ आंसर, मतलब ये भी इंडिया में नहीं है, ध्यान में रखना। K2 इसे भी जो गॉड विन ऑस्टिन कहा जाता है ना, गॉड विन ऑस्टिन यही है, तो ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल, हाँ सेशन एड करते हैं। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया विद द एलिवेशन ऑफ द 8586 यानी 1069 फीट, यानी हमने डिस्कस की 8595 इसका आसपास में रहे, मतलब ऐसे आपको ये जो डाटा ये कई सारे जो सोर्सेस रहे यहाँ फ्लक्चुएट करने का देख सकते हो, बट इसके आसपास में ही रहता है, ध्यान में रखना। इट इज़ ऑल्सो द थर्ड हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान में रखना, लोकेटेड इन द कंचनजंगा हिमालयन रीजन ऑफ द हिमालय ऑन द इंडियाज नेपाल बॉर्डर, एंड ध्यान में रखना इन सिक्किम इंडिया। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना, लाइक करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।